दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान का पाचन तंत्र कैसा होता है अंदर से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। पूरे पार्ट से एक पूरा ओरल कैविटी से लेके आखिरी तक नीचे तक मैं आपको पूरा वन बाई वन दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट कैसा होता है। हम जब खाना खाते तो पचता कैसे है वो, है ना। जैसे आपने खाना खाया तो वो स्टेप यानी वन बाई वन जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कैसे मुंह में आएगा, मुंह से फिर कैसे किस नली में जाएगा, किस पॉइंट पे आएगा, पूरा किस हाथ में कहाँ होकर निकले, सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज आपको समझा दूंगा, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकंजोल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे खाना खाया वो आप ओरल कैविटी से खाएंगे, तो ओरल कैविटी से वो कहाँ जाएगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो मैं कैमरे को पास में लाके आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, जैसे हमने जो खाना खाया दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपको ये मॉडल दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सबसे पहले खाना आएगा मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। अब ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा, उसमें सलाइवा वगैरह लार वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब वो लार वगैरह सलाइवा मिलने के बाद में खाना उतरता है पीछे गले में। अब इस गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स से जो खाना है वो नीचे इस नली में चला जाता है। एक्चुअली गले में दो नली होती है, एक सांस की नली आगे, खाने की नली पीछे। तो जो सांस आती है वो आगे वाली नली में चली जाती है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और जो खाना होता है वो पीछे वाली नली इसमें आ जाता है। तो ये गले के अंदर होता है। आगे वाली नली को जिसमें खाना पानी सांस जाती है, जिससे आवाज बनती है, इसको लेरेंक्स बोलते हैं। ये लेरेंक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर और भी मैंने इस वाले मॉडल के ऊपर वीडियो बना रखी है, ये पूरा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एनाटॉमी जोन ऑफ डॉक्टर वकील खान, उसको भी आप देख सकते हैं। उस पर तो कई मिलियन लोगों ने फॉलो किया है, उस पर ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आज मैं बता रहा हूँ इसमें मॉडल में कि आपको कैसे खाना पचता है। तो मैंने जैसे अभी बताया, खाना आ गया आपका गले के अंदर। अब गले से वो आगे वाली नली में नहीं जाएगा, पीछे वाली नली में जाएगा। आगे वाली में क्या जाता है, सांस जाती है। अब कभी कभी आपने देखा ऐसे, कभी कभी गलती से हमारा खाना या पानी आगे वाली नली में चले जाता है, ठसका लग जाता है, खांसी आ जाती है। तो वो गलती से इस वाली नली में जाने की बजाय आगे वाली नली में चला गया ना, यहाँ से सांस की नली होती है यहाँ से नीचे, तो ठसका लगता है। क्योंकि सांस की नली में पानी खाना नहीं जाना चाहिए, ओनली एयर जाना चाहिए। अब हम खाने की बात करें तो खाना जाएगा पीछे वाली नली में। अब इस नली को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, आहार नली। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, फेरेंक्स से। ये गले को फेरेंक्स बोलते हैं, फेरेंक्स से खाना गया ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस से सीधा खाना जाता है यहाँ से नीचे, पेट चालू होता है। इसके ऊपर थोरैक्स है, इसके नीचे पेट यानी एब्डोमेन चालू हो जाता है। तो जैसे पेट में ये ईसोफेगस जाती है, जैसे इस वाले पॉइंट पे देख रहे हैं ना, छाती वाला एरिया, छाती के नीचे पेट स्टार्ट होता है। तो पेट में सबसे पहले खाना पहुंचता है इसके अंदर। इसको हम बोलते हैं आमाशय, बोलते हैं इसको हिंदी में, स्टमक। इसके अंदर खाना भर जाता है। जैसे आपने जो भी खाना खाया पिया ना, जैसे मान के चलो 5 मिनट के अंदर आपने एक गिलास पानी पी लिया, 2-3 रोटी खा ली, एक सब्जी की कटोरी खा ली है ना, एक कटोरी सब्जी खा ली, जो भी खाया वो सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये रिजर्वायर ऑफ फूड बोला जाता है। जैसे मैं इसको अंदर से खोल के दिखा देता हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे। ये एसिडिटी वगैरह भी इसी के अंदर होती है। एक मैंने एसिडिटी के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और डायरेक्ट भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आके खाना भरेगा। अब इसमें क्या होगा, एसिड मिल जाएगा उसके अंदर। एसिड बहुत जरूरी होता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है। पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। तो वो खाना मिक्स हो गया एसिड वगैरह, एंजाइम वगैरह में। अब वो खाना दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पर एक गेट होता है, इसको पाइलोरस बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे इसमें खाली होता रहता है, थोड़ा सा खुलेगा, खाना आगे जाएगा छोटी आंत में, फिर बंद हो जाएगा। ऐसे करके जो भी आपने खाना खाया पिया ना, वो 2-3 घंटे में धीरे धीरे आगे निकलता है छोटी आंत में। तो इस वाले पॉइंट से आगे छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी आंत है सारी की सारी, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं। अब खाना पहुंच गया छोटी आंत में, इसमें से नीचे, ठीक है। अब छोटी आंत में जब ये यहाँ आता है ना, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, पहला जो पार्ट होता है, तो ड्यूडेनम में दोस्तों दो चीज आके मिलती है। यहाँ से ये लिवर है, इस लिवर में बाइल जूस भरा रहता है, यानी बाइल डक्ट होती है एक, आपने सुना होगा ना, पित्त जिसको बोलते हैं। तो लिवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर सुना होगा ना आपने, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर लिवर क्या बंद करता है, बाइल जूस बना के भर देता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें चिकनाई होता है, यहाँ से एक नली आती है, वो नली यहाँ पर आके जुड़ी रहती है छोटी आंत में। तो वो बाइल जो आपका पित्त भरा हुआ है, लिक्विड जो होता है, वो यहाँ से नली से निकल के इस छोटी आंत में आके खाने में मिक्स हो जाएगा। खाना इधर से खाना आया इसमें ड्यूडेनम में, और इधर से पित्त आ गया जिसको बाइल जूस बोलते हैं। और तीसरा एक और चीज आती है इसमें, इधर से आपको ये दिख रहा है, पेनक्रियाज बोलते हैं। ये पेनक्रियाज जैसे आपने सुना होगा, इंसुलिन वगैरह के नाम से इसका नाम सुना होगा आपने। डायबिटीज वगैरह में इंसुलिन की कमी होती है, जैसे आपने सुना है, तो वो ये इंसुलिन यही बनाता है। लेकिन ये पेनक्रियाज का एक और काम होता है डाइजेशन में, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है एक, है ना। तो वो पेनक्रियाटिक जूस क्या है, खाने को पचाता है। नहीं, दो काम हो गए इसके, एक तो इंसुलिन का रहता है, एक पेनक्रियाटिक जूस का रहता है खाने को पचाने में। तो पेनक्रियाटिक जूस, ये सफेद डक्ट आपको दिख रही है, एक नली दिख रही होगी, इस नली से निकल
के ये इसी वाले पार्ट में आ जाएगा, छोटी आंत में। मतलब इधर से खाना आ गया स्टमक से नीचे, इधर से बाइल जूस इसी में आ गया, इधर से क्या हुआ पेनक्रेटिक जूस आ गया, सब मिक्स हो जाएगा। जैसे इसको उठा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे इसके अंदर भर जाता है खाना आते जाता है, और इधर से वो मिक्स होता रहता है, पेनक्रेटिक जूस भी और बाइल जूस भी। अब खाने में ये मिक्स हो गया। अब क्या होगा, खाना धीरे धीरे बढ़ेगा छोटी आंत में। जैसे इलियम, डुडेनम होता है, डुडेनम का जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम, ये छोटी आंत के पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, पहला पार्ट ड्यूडेनम, फिर उसके अगला जो पार्ट आएगा जेजुनम, फिर इलियम। तो ये सारा इलियम जो होता है आखिरी में आकर के फिर बड़ी आंत से जुड़ जाता है दोस्तों। तो आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर आके खत्म होगी, घूम घुमा के पूरा, फिर यहाँ पर आके ये बड़ी आंत से जुड़ जाती है छोटी आंत हमारी। इसको जंक्शन को, ये बड़ी आंत दिख रही है आपको, डार्क कलर की दिख रही है, और ये आपको छोटी आंत दिख रही है। तो ये जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, यानी छोटी आंत बड़ी आंत में जुड़ जाती है। अब क्या हुआ, खाना आपका पूरा आ गया बड़ी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत में फिर खाना ऊपर चढ़ता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। अच्छा, आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं। आपने सुना है अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स की नस होती है, जैसे सुना होगा आपने। तो वो अपेंडिक्स छोटी आंत के, बड़ी आंत के सॉरी स्टार्टिंग में होती है, ये दिख रही है आपको नीचे से, इसको ही बोलते हैं अपेंडिक्स की नस। कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अपेंडिसाइटिस होता है ना, तो इसको यहाँ से काट के निकालना पड़ता है। तो ये बड़ी आंत का ही पार्ट होता है, स्टार्टिंग में लटकी रहती है, ये बंद रहती है। अब हम बात कर रहे थे खाने की, तो खाना आ गया इधर। अब इधर से वो खाना पे चढ़ेगा ऊपर। जैसे मैं बड़ी आंत का ये पार्ट था, इसको भी लगा देता हूँ जिससे आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ से खाना चढ़ा ऊपर, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर असेंडिंग कोलोन यहाँ से टर्न लेता है, फिर इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, आगे बढ़ते जाएगा, और फिर इस वाले पॉइंट से नीचे घूम जाएगा, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और फिर लास्ट में सिग्मोइड कोलोन बनता है, और फिर रेक्टम में आके खाना स्टोर होता रहता है। ये स्टूल बन चुका होता है, फीसिस बन चुका होता है, मल बन चुका होता है, ठीक है। खाना पचता गया, और जो बचा हुआ है इसमें से वो मल बन के यहाँ स्टोर हो जाएगा रेक्टम के अंदर, और बाकी का सिग्मोइड कोलोन रेक्टम होता है, आखिरी में वहाँ स्टोर हो जाता है। बाकी क्या होता है इसमें, जब ये आगे बढ़ता है ना छोटी आंतों में बड़ी आंतों में, तो इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, पानी जो भी पिया आपने, वो सारे एब्जॉर्ब होकर खून के अंदर आ जाते हैं। यानी हमारी जो ये छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, इसमें से खून की नसें निकलती हैं। वो खून की नस क्या करती हैं, इस खाने में से, यानी ये आंतों के अंदर से जो खाने के मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह होता है, उसको खींच के एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब वो पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब होके फिर लिवर के पास जाता है, एक पोर्टल वेन बन जाती है। यानी खाना खाया, छोटी आंत बड़ी आंत में गया, वहां से जो मल है, जो बचा कुचा खाना, तो नीचे निकल जाएगा, बड़ी आंत में नीचे चला जाएगा। बाकी जो उसमें मिनरल, विटामिन जो मैंने अभी बताए थे, वो खींच के यानी एब्जॉर्ब होके खून के अंदर आ जाते हैं। खून की नस जुड़ी होती है छोटी आंत बड़ी आंत में, खून के अंदर आ जाता है। अब वो खून उनको मिनरल, विटामिन को लेके सीधा पहुंचता है लिवर के पास में। यहाँ पर एक नस होती है बड़ी सी, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन आंतों से पूरे खून को, और उसका जो उसके अंदर जो खाना पीना खाया, उसका जो पूरा मटेरियल होता है, उसको लेके लिवर के पास जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना, हम जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे लिवर में जाएगा। अगर उल्टा सीधा कुछ खाया पिया तो लिवर खराब हो जाएगा। जैसे कई लोग दारू पीते हैं, स्मोकिंग, या जैसे कोई कुछ उल्टी सीधी चीजें, नशीली पदार्थ खाते हैं, या कुछ उल्टा सीधा टॉक्सिन वाली चीजें खाते हैं, तो लिवर को बेचारे को झेलना पड़ता है। ज्यादा दवाई खाते, कभी कभी सुना, ज्यादा दवाई खाने से कुछ ऐसी दवाई होती है लिवर खराब कर देती है। तो ये सारा इंटेस्टाइन से, आंतों से निकल के लिवर में ही आता है। तो लिवर को झेलना पड़ता है, उसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। तो लिवर में से फिर वो निकल के फिर बाकी के हार्ट वगैरह में, पूरे सर्कुलेशन में जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आपने खाना खाया, पूरा स्टोर हुआ रेक्टम में, फिर रेक्टम से बाहर पूरा मल द्वार के थ्रू बाहर निकल जाता है वो, ठीक है। जब पूरा भर जाता है तो पूरा ब्रेन को पता चलता है कि भाई रेक्टम पूरा, यानी रेक्टम जो था कोलोन थी वो पूरी भर गई है। तो पूरा फुल हो जाता है, तो फिर वो पास कर देते हैं, जैसे स्टूल पास करके, है ना, डेफिकेशन करके, मल पास करके, तो इकट्ठा निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से खाना ये एक ही बार में नहीं होता, धीरे धीरे चलता रहता है पूरा दिन। जैसे आपने खाया, अब जो खाना खाते हैं वो कितनी देर में पचता है, तो दोस्तों ये करीब 12 से 24 घंटे में टाइम लेता है नॉर्मली। जैसे आपने जो खाना खाया, वो खाना पच के आखिरी तक जो जाएगा, वो 12 से 14, मतलब 12 से 24 घंटे तक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी 1 से 2 दिन भी ले सकता है इसमें, ठीक है। और अगर और ज्यादा टाइम ले रहा तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो। तो कई लोगों को जब काफी टाइम लेता है, जैसे कब्ज हो जाती है, तो कब्ज में बहुत स्लो हो जाती है प्रोसेस ये वाली, ठीक है। और किसी किसी को कई घंटे में, 4-5 घंटे में ही आ जाता है नीचे, यानी कि जिनको लूज मोशन होते हैं, तो इसमें स्पीड बढ़ जाती है। तो ना तो ज्यादा स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा स्पीड बढ़ेगी तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो पूरा पच नहीं पाएगा, जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं, डायरिया बोल देते हैं। और बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बोलते हैं। तो उसमें बहुत टाइम लेता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरीके से पूरा होता है। कब्ज के ऊपर मैंने आपको बताया ना, एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, इसमें घरेलू उपचार बताया कि आप अपने घर पर रहकर कब्ज का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, मेडिकल एनाटॉमी जॉन ऑफ डॉक्टर वकील खान, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको खोल के आप देख सकते हैं।
तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, अगर आपको किसी को शेयर करना है, अगर किसी को एजुकेशन देने के लिए, तो इसको शेयर जरूर करें। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पूरा समझा दिया कैसे काम करता है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कुछ पूछना चाहते हैं तो। और वही फिर लास्ट में बोलूंगा कि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जैसे आपने पहले भी देख चुके हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, इसमें फ्री में ही करना है। तो मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के लाता रहूंगा, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।